अब इसमें कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। उससे पहले क्वेश्चन मैंने लगाया था अभी 4 नंबर, अब इसमें 5 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है 3 शायद था वहाँ, अभी 4 आ जाएगा। Sn sum of n terms of AP is n by 2 3n plus 5 is given। आपसे बोलता है फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन ऑफ द एपी, नॉट एपी, ऑफ द एपी। आपसे इतना पूछा है, ए 25th टर्म निकालना है, जबकि ये दिया हुआ एस एन। अब आपको 25th टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? ए 25th टर्म लिखते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, आप कैसे लगाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँ तो कैसे लगाता हूँ। देखिए ए 25th टर्म बोला है, ए 25th टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? ए 25th इक्वल टू क्या बोला? क्वेश्चन मार्क। अब सर ने क्या बताया? तो ए 25 टर्म्स क्या होता है? ए प्लस 24d, यही तो होगा। हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए और डी की वैल्यू कब मिल सकती है? जब हमें सीरीज मालूम हो, एपी मालूम हो। एपी निकालने के बच्चे हमारे पास ये दिया हुआ एस एन इक्वल टू क्या दिया है? n/2 और 3n + 5। आप क्या करो, n इक्वल टू 1 2 3 रखो, तो S1 आएगा। इससे देखिए S1 n इक्वल टू 1 रखा था, 1 आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ये देखो 1/2 हुआ, 3 बन जा 3 और प्लस 5। आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है? 8 यानी कि 4। ये 4 आया, जब इसे सिंप्लीफाई करो तो 4 ने, अरे भाई ये लो, अब तो समझ में आया, ये 4 आया। अब ये पहला S1 4 आ गया, S2 निकालते हैं। S2 क्या होता है? 1/2, n की जगह 2 रखो, ये लो, n की जगह 2, 3 × 2 एंड प्लस 5, ऐसा। तो ये तो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 3 2 या 6 + 5 कितना हुआ? ये 11 हो गया। ठीक है, S3 निकालते हैं। S3 निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए अब S1 क्या होता है? S1 एक्चुअली क्या होता है? हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, यानी हमारा सीरीज का S1 क्या हुआ? S1 इधर देखो, इसी को हम इससे देखिए, S1 = A1 = क्या? A, और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही? ये। S2 क्या होता है? S2 क्या होता है? A1 + A2। अरे दो टर्म तक का एडिशन ही को तो S2 बोलोगे। S3 क्या? एक से लगातार 3 टर्म तक का एडिशन। इसी तरीका से ये हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी निकल रही? 11। A1 की वैल्यू तुम्हें 4 मिल गई, ये लो 4 + A2, तो दूसरा टर्म कितना होगा? 11। तो A2 = 11 - 4 कितना रहेगा? 7। अब आपको सीरीज मिल रही है, देखिए पहला 4 आया, दूसरा 7 आया, एंड सो ऑन। तो A = कितना आया? 4। D = बच्चे कितना आया? निकाल पा रहे? नहीं, 7 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? हमें तो वही चाहिए था, 4 और 7 चाहिए था, A और D से मतलब था। तो A 25 टर्म्स कितना आएगा? वैल्यू रखो, A की वैल्यू कितनी है? 4 + 24, D की वैल्यू कितनी है? आपकी आएगी वैल्यू 3, 4 ऐसे रहेगा। 24 3 जा कितना होता है? 72। यू विल गेट आंसर 76, योर आंसर। देखो इसे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत तेजी से लगाना चाहिए। बहुत तेजी से लगाना चाहिए, बहुत ध्यान से लगाना चाहिए। और देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन अच्छा हो तो वो लगवा दूंगा आपको इस बुक से। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट कवर हो गए। अब मैं फिर आपके साथ में शेयर करता हूँ, एक क्वेश्चन लगा के फिर दूसरा वीडियो शेयर करता हूँ इस क्वेश्चन में। चलिए इसमें पूरा होगा, इसमें देखो इस बुक में। चलिए अब ये क्वेश्चन और लेता हूँ। ये देखो क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल पूछा गया आपसे, 5 या 6 नंबर वाट एवर। देखिए लिखा है फाइंड द सम ऑफ, मेरे साथ लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स
फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स नहीं, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इतना पूछा। ये कब पूछा गया था? दिल्ली में पूछा गया था, ये 2017। अब इस क्वेश्चन में है क्या चीज़, आपको ये मालूम होना चाहिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है। अगर आप 10th में तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मल्टीपल क्या होता है बच्चे? नहीं समझ में आ रहा हो तो टेबल, यानी 1 2 3 से जो मल्टीप्लाई करने पे जो एक गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो भाई, 1 2 3 नेचुरल नंबर, देन यू विल ऑब्टेन मल्टीपल। आपको मल्टीपल निकालने का तरीका कि जो नंबर दी उसका टेबल पढ़ते चले जाओ, जहाँ तक पढ़ना है वही मल्टीपल होता है। चलिए इसको लगाते हैं, क्या होगा देखिए। 8 है तो दूसरा कितना है 16, फिर तीसरा 24, ऐसे ही चलेगा। अब वो क्या बोल रहा है, इसको इस तरीका से लिखना है, ये निकालना है आपको अप टू कहाँ तक, देखिए 15 टर्म्स, ये पूछा गया है। दूसरे शब्दों में इसका आंसर कितना है ये पूछा है, तो एस 15 निकालना है। तो 15/2 होता है फार्मूला, n/2, 2 ये कितना इसका सीधे लगाते हैं, इक्वल टू कितना 8, d इक्वल टू कितना आएगा 16 - 8, कितना पाओगे आप 8, तो 2a की वैल्यू कितनी 8, d कितना है, n तो आपकी 15 - 1 होगी, d कितना है 8। ये मार्कर बहुत मोटा हो गया लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 14 × 8, ऐसा ये हो जाएगा 15/2। तो ऐसे रखो, इससे देखते हैं क्या होता है। 16 मिला, ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 और 8 बन जाए 8 और 3 11। टेबल नहीं याद करोगे तो ऐसा ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 11 2 12 128, इसे काट दो, ये 64 आ जाएगा। 64 15 4 जा 60, कैरी 6 आया, 15 6 जा 90 और प्लस से 960, ये आंसर हो गया आपका। ये लिख लीजिए आप, ये करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए सीखते वक्त। ठीक है।